गुरु कृपा ही केवलम। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी ने अपने गुरु रामचंद्र के नाम पर आध्यात्मिक संस्था रामाश्रम सत्संग मथुरा की शुरुआत की, जहां आत्मिक शक्ति के हस्तांतरण की विधि इस हद तक विकसित हो गई है कि आत्मिक शक्ति का स्थानांतरण न केवल एक से एक के आधार पर होता है, बल्कि एक दूसरे से भी होता है। एक से अनेक, जिसने अब आध्यात्मिकता के प्रसार में भारत का व्यापक प्रभाव प्राप्त कर लिया है और अन्य देशों में फैल रहा है। उनके द्वारा प्रचारित ध्यान की प्रणाली कर्म, उपासना और ज्ञान के बीच एक संश्लेषण है। प्रेम अपने सभी तरीकों में मिश्रित है। केंद्रीय ध्यान आध्यात्मिक गुरु पर है, जो आत्मशक्ति के द्वारा उत्थान करता है। आकांक्षी और उन्हें आध्यात्मिकता के उच्च चरणों का अनुभव कराती है। उनके द्वारा प्रचारित ध्यान की प्रणाली कर्म, उपासना और ज्ञान के बीच एक संश्लेषण है। प्रेम अपने सभी तरीकों में मिश्रित है। केंद्रीय ध्यान आध्यात्मिक गुरु पर है, जो आत्मशक्ति के द्वारा उत्थान करता है। आकांक्षी और आध्यात्मिकता के उच्च चरणों का अनुभव कराता है। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के जन्म तथा शिक्षा। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी का जन्म 1883 शरद ऋतु में कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कुलश्रेष्ठ वंश में चमकरी ग्राम में हुआ था, जो एटा प्रांत में स्थित है। आपके पिता श्रीयुत राम प्रसाद जी प्रतिष्ठित जमींदार थे। पिता बहुत ज्ञानवान, संस्कृत के ज्ञाता तथा ज्योतिष थे। इनकी माता इन्हें जन्म देने के 2-3 वर्ष बाद ही परलोक सिधार गई। पिताजी ने इन्हें योग्य बनाने में कोई कसर न छोड़ी। घर के धार्मिक एवं सात्विक वातावरण की गहरी छाप गुरुदेव पर पड़ी। जब कोई पंडित कथा कहता तो आप अत्यंत समीप बैठकर ध्यान से सुनते। स्वभाव शांत तथा एकांत प्रिय था। बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना पसंद करते थे। इन सब बातों ने उनके भगवत प्रेम को उभारा और उन्हें चिंतनशील भी बनाया। आपकी आरंभिक शिक्षा उर्दू व फारसी में हुई। साथ ही एक पंडित जी देवनागरी सिखाने आते थे। आगे चलकर अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आपको घुड़सवारी का शौक था। आयुर्वेद, इलेक्ट्रोपैथी तथा होम्योपैथी भी सीखी। अक्सर गंगा किनारे साधु संतों से मिलते रहते थे। अनेक प्रकार के प्राणायाम तथा हठ योग सीखे तथा उनका अभ्यास भी किया, परंतु संतुष्टि ना मिली। उस जमाने में आर्य समाज एक अच्छी संस्था थी, अतः उसमें शामिल होकर देश सेवा का कार्य बड़े उत्साह से किया। इसी समय वेद, उपनिषदों, पुराणों का अध्ययन भी किया। आपको संगीत का भी शौक था। वे संगीत को भगवान की प्राप्ति का सरल और शीघ्र फल देने वाला साधन मानते थे। आपका कहना था कि संगीत जानने वालों को अपने भाव भगवान को संबोधित करके अत्यंत विनम्र तथा मधुर भाव से एकांत में सुनने चाहिए। इससे आशुतोष बड़ी जल्दी रिझते हैं। इसलिए सत्संगों तथा भंडारों में वे संगीतज्ञों और गायकों से मधुर भक्ति भजन सुना करते तथा प्रेम विवल हो जाते। आंसुओं की माला बिखरने लगती थी। गृहस्थ जीवन। आप एक परम संत थे। आपका विवाह श्रीमती इंदिरा देवी, जिन्हें हम जिया माँ के नाम से जानते हैं, हुआ था, जिन्होंने आपके बाद रामाश्रम सत्संग का पूरे जीवन काल संचालन किया। आपकी 2 पुत्रियां तथा 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र परम संत ब्रजेंद्र कुमार थे। आपने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पद से अवकाश प्राप्त किया था। आपके दूसरे पुत्र पूज्य परम संत श्री हेमेंद्र कुमार तथा तृतीय पुत्र परम संत डॉक्टर नरेंद्र कुमार थे।
आपके तीनों पुत्रों ने आपको गुरु मानकर अपना जीवन निर्वाह किया तथा सभी आध्यात्म विद्या से पूर्ण धनी थे और अपना जीवन निष्काम भाव से सत्संग को समर्पित करते रहे। आपकी पुत्रियां परम संत श्री श्रद्धा तथा परम संत श्रीमती सुधा कुलीन व आध्यात्मिक परिवारों में विवाह के पश्चात भी मिशन की सेवा में जीवन पर्यंत लगी रहीं। गुरु दर्शन। गुरु महाराज को अपने गुरु श्रीमन महात्मा रामचंद्र जी के प्रथम दर्शन गुरु माता के इलाज के समय 1910-11 में हुए। उनके साधारण गृहस्थ वेश तथा सरल स्वभाव के कारण कई माह के मेल मिलाप से भी वे समझ न पाए कि वह अलौकिक पुरुष हैं, जिनकी आत्मा किसी ऊंचे स्थान की सैर करते हुए भी शांत और प्रसन्न रहती है। कुछ समय बाद फतेहगढ़ में प्लेग का प्रकोप हुआ। तब आप एक ही कोठी में अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहने लगे। महात्मा जी महाराज को बड़ा ही सुरीला कंठ प्राप्त था और बड़ा अच्छा गाते थे। कुछ दिनों बाद वे दोनों गंगा किनारे टहलने निकले। कहते हैं फकीरों की भी मौज होती है। महात्मा जी को मौज आ गई। बोले, डॉक्टर साहब, मैं आध्यात्म विद्या को जानता हूँ और आज तुम्हें उसका सबक दूंगा। आगे एक सुनसान जंगल पड़ा। वहाँ एक साधु की कुटिया में, जिसमें साधु ना था, वहीं महात्मा जी ठहर गए और बोले, आंखें बंद करो तथा इस प्रकार ध्यान करो। ध्यान करने के 2-3 मिनट बाद ही उन्हें शरीर का भान जाता रहा और यह भान हुआ कि उनका शरीर फूल की भांति हल्का हो गया है और ऊपर उठ रहे हैं। कोई अद्भुत शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही है और उन्होंने अपने को उस स्थान पर पाया जिसे शास्त्रों में विज्ञानमय कोश की संप्रज्ञात समाधि का नाम दिया जाता है। इसी के साथ अनेक सिद्धियां तथा शक्तियां भी प्रदान की और कहा, इस क्रिया को रोज 15 से 20 मिनट किया करो। इससे तुम्हारे मन की दशा शांत व स्थिर रहेगी। उसके बाद श्रीमन महात्मा रामचंद्र जी ने डॉक्टर साहब को विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। इस प्रकार आपको परम त्याग तथा कठिनाइयां सहते हुए गुरु सेवा से ज्ञान प्राप्त हुआ। महाप्रयाण। हम लोग यह समझ ही न पाए कि ऐसे महापुरुष से विछोह भी हो सकता है। आपने स्वेच्छा से बिना कोई कष्ट पाए अश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 24 सितंबर 1957 को ब्रह्मबेला में अपने को उस अनंत आत्मा में लय कर दिया। गुरु महाराज जी सदा सहाय।